हैं, खून चूसते हैं और चले जाते हैं। तो ये भी एक्टोपैरासाइट हैं। इसके बाद एंडोपैरासाइट्स जो हैं वो कौन से होते हैं? अच्छा, लीच भी एक्टोपैरासाइट है क्योंकि वो जिस्म के बाहर होती है। इसके अलावा एंडोपैरासाइट्स जो हैं वो जिस्म के अंदर रहते हैं और वहां से फूड और शेल्टर लेते हैं। ये जितने बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं, टेप वर्म्स, ये पेट के कीड़े, और फिर ये जो मसूड़ों में एंटमीबा, जिंजीवाइलस है, ये मसूड़ों में रहता है। फिर प्लाज्मोडियम है जो खून में रहता है। ये सारे क्या है? एंडोपैरासाइट। ये बड़ा सवाल आता है एग्जाम में, एंडोपैरासाइट ये फलाना एंडोपैरासाइट है या एक्टोपैरासाइट है। अब आएगा आपका कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो चूंकि ये खून में रहता है तो खून तो जिस्म के अंदर होता है, तो ये क्या है? एंडोपैरासाइट है। इसी तरह से एंटमीबा, हाँ एंटमीबा, ये मसूड़ों में रहता है, मसूड़ों की बीमारियां पैदा करता है, या ये हैजा करता है, ये इंटेस्टाइन में होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो इंटेस्टाइन में होता है, डायसेंट्री कॉज करता है, हैजे जैसी होती है। और एंटमीबा जिंजीवाइलस जो है वो होता है मसूड़ों में होता है, और मसूड़ों गम्स में से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे एंडोपैरासाइट्स हैं। और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी पैरासाइट्स होते हैं, आपको पता है? प्लांट भी पैरासाइट के तौर पे, प्लांट्स वैसे तो हम कहते हैं ना उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल है, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए, पूरे जानदारों के लिए खुराक बनाते हैं। मगर इनके अंदर भी पैरासाइट हैं, और वो जैसे एक बेल होती है उसको कहते हैं कस्कूटा, कस्कूटा, CUSCUTA। और ये चिपकी भी, आपने कहीं बड़े बड़े तनावर दरख्त होते हैं उनके पूरे उनके ट्रंक के साथ ही चिपकी हुई होती है, और वहां से ये अपनी जड़ें उन ट्रंक्स के अंदर दाखिल करती है, और वहां से जितने जी उनके जाइलम और फ्लोएम से न्यूट्रिएंट्स तो पानी और वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और उसकी वजह से वो पौधा जो होता है वो बिल्कुल बीमार हो जाता है और वो हेल्दी नहीं रहता। और इस तरह से ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। ठीक हो गया? तो म्यूचुअलिज्म में आपको एक और एग्जांपल बता दूं, जो कि है बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम वगैरह ये इनके रहता है। और इसमें ये क्या करता है कि ये अपनी बैक्टीरिया जो है ये अपनी खुराक और शेल्टर लेता है उस प्लांट से, जबकि प्लांट को वापसी में क्या मिलता है? उसको क्या फायदा होता है कि नाइट्रोजन फिक्स होती है और वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट को एज अ फर्टिलाइजर उसको मिलता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के बगैर जो फ्री नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट नहीं होगी। और आपको पता है कि पौधे जिस तरह से ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, उनकी स्टोमेटा से प्लांट के लीफ में एंटर हो सकती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे नहीं हो सकती। हालांकि नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, जबकि ऑक्सीजन ओनली 21% है। 78% होने के बावजूद भी नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में, जैसे कि ये फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ये नहीं प्लांट को अवेलेबल। प्लांट उसी सूरत में इसको यूज कर सकता है जबकि ये नाइट्राइट्स की फॉर्म में हो, नाइट्रेट्स की फॉर्म में हो, या अमोनिया की फॉर्म में हो। और आपको पता है कि नाइट्रोजन कितना इसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल, और ये बहुत सारे रिएक्शन में जरूरत होता है। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं प्लांट्स की जिसमें नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन नाइट्रोजन जब गैसियस फॉर्म में नहीं है अवेलेबल तो ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में सिर्फ प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। और उसको नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये बैक्टीरिया, जिसका क्या नाम है? राइजोबियम। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, रोजों पे आता है, ये इस इंटरैक्शन पे तो बड़े सवाल आते हैं। पैरासिटिज्म पे क्वेश्चन आएगा, कमेंसलिज्म पे आएगा, म्यूचुअलिज्म पे आएगा। तो म्यूचुअलिज्म की अगर आपको एग्जांपल पूछी जाए तो आपने यही लिखनी है, हनी बी और फ्लावर वाली, या फिर आपने ये लिखनी है जो मैंने आपको राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाली बताई, या फिर एग्जाम्पल दी जाती है और नाम पूछा जाता है रिलेशनशिप का। तो अगर ये एग्जाम्पल दी हो तो आपने फौरन बताना है कि ये पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल है, या ये म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल है, या ये कमेंसलिज्म की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में भी ये हैं, जो मैं आपको यहाँ पर इमेजेस शो कर रही हूँ, इसके अलावा बुक में भी हैं, उनको भी आप देखिएगा। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इकोसिस्टम बैलेंस और उसका ह्यूमन इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स वगैरह, ठीक है। तो इसको आप अभी छोड़ दें। ये हमारे इसका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, एंड दिस चैप्टर हैज कम टू एन एंड। अब आ जाइए पेज 135 पे, रिव्यू क्वेश्चंस हैं। रिव्यू क्वेश्चंस पे आइए, पेज 135 खोलें सारे बुक। यस मैम।
हाँ जी, इसमें ये जो आपने ये सारे इससे रिलेटेड है ना, जो आप चीजें पढ़ चुके हो उससे रिलेटेड, मसलन आपने ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये वगैरह पढ़ा था पहले, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हाँ ये सारे जो हैं इनके बारे में जितने एमसीक्यूज हैं ये आपने करने हैं, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद होगा आपको, मैंने पूरा आपको ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर तक मैंने आपको बाकायदा इमेजेस दिखा के ये सारा पढ़ाया था। तो ये आपने ये वाला करना है क्वेश्चंस, डिफाइन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, हाउ फ्लो ऑफ एनर्जी, ये आपका शामिल नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपको बताना, ये भी मैंने बताया था। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन है उसको तो आप रहने दें बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट डिफाइन फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, ये भी फूड चेन्स और फूड वेब जो है ये भी आपके उसमें नहीं है। फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ एनर्जी ये नहीं है आपके, इसको भी आप रहने दें फूड चेन्स को। और बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं आपके सिलेबस में, इसके बारे में जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चन में जो फूड चेन के बारे में क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए आप। और ये पहले जो दो क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन डिफाइन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ये आपने करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाए पेज 136 पे, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स आर यू नोटिंग डाउन? यस मैम। हाँ, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 है पेज 136 पे, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें आपको मैंने बताया था ना पहले क्या है, एसिमिलेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, अमोनिफिकेशन है, ये सारे स्टेजेस आपने लिखने हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट राइट नोट्स ऑन कंपटीशन, प्रीडेशन एंड सिम्बियोसिस, ये तो अभी पढ़ाया मैंने आपको। इनकी आपने क्या करना है, कंपटीशन की मतलब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, ये तो 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और उसके साथ एग्जांपल, प्रीडेशन की डेफिनेशन और साथ एग्जांपल, सिम्बियोसिस की डेफिनेशन प्लस साथ एग्जांपल। और प्रीडेशन आपको पता है, एक प्रीडेटर होता है जो शिकार करता है, मारता है अपने शिकारी को, और एक प्रे होता है, जैसे वोल्फ है वो गोट को मार देगी अपने खाने के लिए, तो गोट क्या है, प्रे है, और वोल्फ क्या है, प्रीडेटर है। सो ये हो गए। यस मैम। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है और मुझे ईमेल पे, ठीक है, जो मेरा ईमेल है ना अकाउंट, आपने अपने इस अकाउंट से मुझे मेरे ईमेल अकाउंट पे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे आपने ईमेल करना है अपना काम, उसके स्क्रीनशॉट लें और अटैच करें ऐसा फाइल, या आप वर्ड पे आंसर करें। वर्ड का पता है ना, माइक्रो एमएस वर्ड का, उस पे टाइप करें अपने आंसर्स और उस फाइल को सेव करके आप मुझे इधर टीम्स पे ही भेज दें या फिर आप मुझे ईमेल पे भेजें। तो कल आपकी इंग्लिश की क्लास है,